29 माइनस का x, क्लियर है। 3 और 2 5 हुआ, 3 और 1 4 हुआ, 1 की जगह 1 हुआ, माइनस का साइन, या तो क्या आया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बात समझ, प्लस 2y का 5 टाइम्स करूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 आ जाना चाहिए। दिस इज इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड्स पे ही हमने कमांड बनानी होती है। आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे किस तरीके से हम इन चीजों को, जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है, एक बच्चे होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है, एक होते हैं मिड वाले, ठीक है। तो जिन बच्चों को बहुत ही बेसिक मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता, उनके लिए भी अच्छा रहेगा ये सेशन, ठीक है। इसके अंदर आप बेहतरीन तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख पाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए तो देखिए, हम बात करेंगे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इस वाले मेथड की। सबसे बढ़िया मेथड रहता है, फटाफट इक्वेशंस आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, टाइम कम लगता है, ठीक है, इस वाले मेथड। तो किस तरीके से हम करते हैं इस इक्वेशन से इस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व, तो उसे देखते हैं। चलिए ये देखिए क्या है, पहली इक्वेशन दे रखी है बेटे 11x प्लस में 15y, और ये हो गया बेटे माइनस 23। फिर है 7x माइनस 2y, और ये दे रखा है बेटा 20। ये दो इक्वेशन, इसके अंदर कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं बेटा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, बात समझ आई। ये हो गए कोएफिशिएंट्स, ठीक है। जैसे इसमें ये है -2, जब भी हम कोई नंबर पढ़ेंगे विद साइन हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे हम, जैसा कि मेथड क्या कहता है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स को हम इक्वेट करते हैं। तो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट, जैसे कि जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करने का मतलब होता है रिमूव करना। जैसे कि हम इन दो वेरिएबल्स, जैसे आप यहां देख रहे हैं, देयर आर 2 वेरिएबल्स, x है और y है, इनमें से किसी एक को हम एलिमिनेट करें, बात समझे, इसलिए हम इसे कहते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, बात समझ आ गई, ठीक है जी, क्लियर हो गया। बस अब करेंगे क्या, वो समझ लेते हैं। देखिए बेटा, (11x प्लस में 15y, ये हो गया बेटे -20, ठीक है। दूसरा क्या है 7x माइनस 2y, और ये हो गया बेटे 20, बात समझे। मेथड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। तो अगर मैं यहां से इस x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, क्या एलिमिनेट करना चाहता हूं, x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, बात समझे। तो x को एलिमिनेट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि भाई हम इसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर दें। किसको इक्वल कर दें, 11 और 7 को इक्वल कर दें, बात समझे, ठीक है। 11 और 7 को इक्वल कैसे किया जा सकता है, इधर देखिए, ये x है, ये बेटे 7 है, ठीक है, और ये 11 है। इन दोनों का एक तो तरीका है कि बेटे आप एलसीएम ले लें, पहले एलसीएम लिया, 11 1, फिर 7 आया, फिर 7 और 1 बन गया। तो यहां पर देख रहे हैं 11 और 7 है, तो टोटल आ गया बेटे 77, और ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 77 है, तो हमें यहां भी 77 बनाना है और यहां भी 77 बनाना, बात समझ, ठीक है। ध्यान से बेटे समझते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अब देखिए, ये यहां पर 7 है, ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है बेटे, और नीचे इस 11 का 77 कैसे बनाया जा सकता है, 7 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली इक्वेशन को, है कि नहीं। और दूसरा 7 का 77 कैसे बनाएंगे, 11 से मल्टीप्लाई, बात समझ रहे,
क्लियर है, प्यार मोहब्बत से, ठीक है जी। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इक्वेशंस क्या बनेंगी, 11 7 77, इसको इससे किया 77x आया, फिर 7 5 35, 3 7 1 7 8 9 10, ये y आया, और यहाँ पर 7 पे इसको करेंगे तो 21 2 7 2 14 15 16। बात समझे, माइनस है तो माइनस भी आएगा। क्लियर है, ठीक है, बढ़िया है, खोपड़िया में बैठ गया, ठीक है। ये तो हो गई बेटे ऊपर वाली इक्वेशन। नीचे वाली इक्वेशन के साथ क्या होगा, 11 7 77, ठीक है, फिर 11 2 22 y हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर 11 2 22 हो गया और 0। बोलो बात समझ आई। ऊपर वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किससे देखिए, ध्यान से देखिए। एक तो होता है आंखों से देखना, एक होता है ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखा। ध्यान से देखा तो क्या नजर आ रहा है, अब x के जो कॉफिशिएंट है ये क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके, हो गए ना, इक्वल हुए कि नहीं, हुए कि नहीं, ठीक है। दोनों कॉफिशिएंट्स बराबर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, जब कॉफिशिएंट्स बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस का हम लेते हैं बेटा डिफरेंस। डिफरेंस बोले या सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर, बात समझ, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें। और सब्ट्रैक्ट करने की कहानी ऐसे होती है, 3 माइनस माइनस 2 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब जब माइनस होता है तो बेटे अंदर का साइन बदलता है, 3 माइनस माइनस 2 मतलब 3 जमा 2 क्या हो गया, पंचवा हो गया, पंचवा 5 हो गया बेटे बस। तो देखिए यहां पर जब हम इसके साइन बदलेंगे तो नीचे वाले जितने भी नंबर से इनके हम साइन बदलेंगे। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये बेटे प्लस था ये माइनस हो गया। बोलो बात समझे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, 77 है -7 कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये प्लस है, तो बेटे क्या आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 7 8 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। यहाँ से बेटे y निकाला जा सकता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -381 अपॉन में 127, है कि नहीं, ठीक, क्लियर है। तो 12 3 36, अब देखिए माइनस है, 12 3 36, ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई बेटे -3, लिख दीजिए। अब समझिए आपने अभी तक किया क्या, आपने अभी तक एलिमिनेट किया है किसको, x को। x कहीं दिखा फाइनल, उसमें y आया ना, तो एलिमिनेट क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ बेटा आपका x, ठीक है, वैल्यू एंड में y की निकली। बात समझे, इसी वजह से इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। और हमने कोफिशिएंट भी किसके इक्वेट किए थे, x। मेथड का नाम पता हो इस मेथड में करना क्या होता है और क्यों इस मेथड का नाम ये है, ठीक है। बात समझ गई, y की वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस हमें करना चाहिए वैसे तो किसके लिए, x के लिए भी, है ना। y की वैल्यू निकाली है तो x के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना चाहिए, बट जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल आप फाइंड आउट कर चुके हैं, फिर आ जाता है सब्स्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू प्लेस कर दो, ठीक है, इसकी वैल्यू प्लेस कर दो तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी, होता है ना ऐसा, बस। तो देखिए इक्वेशन आप ये ले लीजिए, कौन सी, x की वैल्यू निकालनी है तो ये ले लीजिए, इक्वेशन आप ये वाली ले लो, क्या 7x - 2y, ठीक है, और ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। y की वैल्यू क्या है बेटा, -3 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो y की वैल्यू -3 है, आप क्या करेंगे, इसमें प्लेस कर देंगे 7x - 2 और यहां पर बेटे -3, ये वाला जो अभी आपने निकाला है, और ये बेटे किसके बराबर है, 20, किसके बराबर है, 20 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 7x हो गया,
माइनस माइनस प्लस 3 2 6 हो गया और ये 20 हो गया। इस इक्वेशंस के अंदर ना मेन क्या होता है, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। साइन में गड़बड़ तो फाइनल आंसर गड़बड़, बात समझिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि साइन जो है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना बेटे, ये बना 7x, ये उधर चला जाएगा तो 20 माइनस 6 हो जाएगा। 7x किसके बराबर आ जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। क्लियर होगी, x 2 है, y माइनस 3। अब एक चीज और है, वैल्यूज तो आपने निकालनी दोनों, ठीक है। क्या ये सही भी है, इसे भी चेक किया जाए तो चेक भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है तो कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, जैसे कि 11x हो, ये वाली इक्वेशन लिख लो 11x प्लस में 15y, और ये किसके बराबर है, इसके, है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज आई है ना बेटा, y की वैल्यू क्या है -1, x की क्या है 2, तो 11 के साथ तो 2, ठीक है, और 15 के साथ y -3, ठीक है, और ये क्या हो गया -23 हो गया। अब अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, ध्यान से समझ लेना बेटे, ठीक है, रिवीजन टाइप ही आप समझो। पूरा चैप्टर तो मैं करा रखा है, वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, थोड़ा सा लाइव आके समझ लो कि चीजें होती कैसे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, 11 2 22 हो गया बेटे, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, 15 3 -45 हो गया, और ये -23 हो। बात समझे, दो साइन कभी भी बिना ब्रैकेट के ना लिखे, ठीक है जी। खोपड़े में बैठ गई बात। चलिए, अगर बात बैठ गई है तो इसे सॉल्व कर लो। अलग अलग साइन है, बड़े में से छोटा घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, बड़े वाले का साइन, तो ये -23 हो गया, ये भी -23। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम कह देंगे कि यस, जो दो वैल्यूज निकाली हैं आपने, जैसे कि ये और ये इनका करेक्ट आंसर। ये खुद भी आप चेक कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आप बैठे हैं, आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपका पेपर हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद आप इस तरीके से अपने पेपर के जो आपके आंसर्स हैं उन्हें चेक भी कर सकते हैं। मेथड्स पता होने चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है, बैठ गया खोपड़िया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। क्या बोला जा रहा है अगला सवाल, ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। ये बेसिक सा मैंने सवाल कराया है, इसमें आई होप आपको समझ आया होगा कि मेथड का नाम, अभी कल परसों एक बच्चे से पूछा एलिमिनेशन बाय इक्विटिंग कोएफिशिएंट इसे क्यों कहते हैं, मेरा मुंह देख रहा था, पता ही नहीं क्यों कहते हैं, बस रटा हुआ है ऐसे जो, समझे। चलो नेक्स्ट ये लीजिए, इक्वेशंस दे रखी हैं बेटे, दिख रही होंगी आपको, सॉल्व करिए, मैं भी करता हूं, समझते हैं कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए चलिए आ जाइए, क्या बोला जा रहा है, 3x है बेटा, ठीक है, -7y है, ठीक है, प्लस में 10 है, और ये किसके बराबर है बेटा, 0 के। दूसरा क्या है, y है, -2x है, -3 है, और ये किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। एलिमिनेशन बाय इक्विटिंग द कोएफिशिएंट से करेंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कैसे करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। बात समझ आइए, ये क्या दे रखा है बेटा मैंने, ये दे रखा है 3x -7y, ये किसके बराबर हो गया, इसे इधर शिफ्ट कर दो तो -10 के बराबर। कितनी बात समझ आएगी। दूसरा क्या है, ये y है, ये y है, ये -2x है, बिल्कुल है, 3 उधर चला गया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो ये कहता हूं, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखिए, अभी जो वेरिएबल हैं एक साथ नहीं लिखे हुए, यहाँ x है, यहाँ y है, समझे, तो थोड़ा सा इसे सही तरीके से लिखना है पहले। कहने का मतलब, इसे अगर मैं इधर ले आऊं, -2x प्लस y कर दूं, तो ये बेटा 3 आ जाएगा, ऊपर क्या है 3x है, -7y है, और ये बेटे -10, तो इक्वेशन का सेट हमारे पास ये वाला आ गया, तो ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ठीक है ना।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस अगर इतनी सी बात क्लियर है तो अब देखिए, अब हमें इसके वेरिएबल बराबर करने, एलिमिनेट में करूंगा किसको, एलिमिनेट करेंगे हम किसको, x। तो कॉफिशिएंट किसके बराबर करने, x के, ठीक है। x के कॉफिशिएंट बराबर करने, एक इक्वेशन है ये वाली, दूसरी इक्वेशन है ये वाली, बात समझ गए। अब देखिए छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा जब ऐसा होता है तो अगर आपको x के कॉफिशिएंट इक्वल करने, एक तो बेटा एलसीएम वेलसीएम पे नजर डालना, एलसीएम देखो फलाना करो ढिकड़ा करो, एक है छोटी सी बात, उसे ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 है इससे तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, बात समझो, ठीक है। और ये जो -2 है इससे नीचे वाली इक्वेशन को, बात समझिए, क्या समझे। या इसे आप ऐसे देख लीजिए, ये 2 नंबर कैसे हैं, ये है बेटे -2/3 आ रहा है, -2/3 बन रहा है। आप क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, 3/-2 कर देंगे, इससे ऊपर वाली इक्वेशन को इससे नीचे वाली, कैसे भी आप इस चीज को समझ सकते। क्या बताया मैंने, जिसके आप कॉफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं उसे लिख लीजिए ऐसे, -2/3 ऊपर वाला नीचे वाला, इसका उल्टा कर दो 3/-2, अब सामने सामने मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मिस्टेक नहीं होगा भैया, समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो अगर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 बेटे -6x आता है, ठीक है। फिर ये आ गया प्लस में 3y आ गया, ठीक है, और 3 3 बेटा 9 हो गया, बात समझ आई। इन द सेम वे ये -2 है, इसे करेंगे तो -6x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 14y हो गया, और ये बेटे किसके बराबर हो गया, 10 2 20 के बराबर हो गया। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है, अच्छा है, बेहतरीन है, बढ़िया है, ठीक है जी। बस अगर इतनी सी बात क्लियर हो जाती है तो आगे क्या करना है। अब देखिए कॉफिशिएंट इनके बराबर हो गए x का, दोनों का, तो हम क्या करेंगे बेटे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसको किससे कर दीजिए, किसको किससे बेटे, माइनस का बेटे प्लस बनाओ, ठीक है, ये माइनस बनाओ, ये माइनस, साइन बदलो, साइन बदलना भूल जाते हैं बेटे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, साइन बदल लेना, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन बदलेंगे, आपने साइन बदला, उसके बाद ये कैंसिल हो रहा है, यहां पर देखिए -14 है और 3 है, तो क्या बना -11, यही आया ना, -11y आया है कि नहीं, ठीक। -11y के साथ इधर क्या बन रहा है, इधर ध्यान से देखोगे तो ये भी बेटे क्या बन रहा है, इसे सॉल्व करोगे तो -11, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है कि नहीं, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या, 1, इज दिस क्लियर। अब y की वैल्यू आ चुकी है, पहली इक्वेशन ले लो चाहे दूसरी, भाई y की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, x की वैल्यू और निकालेंगे, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए क्या दे रखा है, y - 2x, कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, जैसे कि y - 2x, ये 3 है, ये 3 है, y की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 - 2x इज इक्वल टू 3, इसके अंदर मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक है। बैठी खोपड़े में बात, हमने क्या किया, वैल्यू को प्लेस कर दिया। तो वैल्यू प्लेस करने के बाद क्या बन रहा है, इधर देखिए, ये आ गया आपका 3, इधर आएगा तो 1 - 3 और 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटे 2 है, बात समझे, ठीक है। प्यार से समझो, अच्छे आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हुआ, इसे जब आप सॉल्व करेंगे 3 और 1, ये बेटे क्या है, -2, और ये क्या है, 2x, तो x की वैल्यू क्या आई बेटे, -2/2, कहने का मतलब -1, तो x क्या आया हमारा, x आया बेटे हमारा माइनस, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया है, बात समझ आ गई, ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए क्लियर हुआ तो आगे चलें। आगे चलने का मतलब क्या है, अब इसे हम चेक भी कर लें कि क्या हमारे आंसर सही हैं या गलत है, बात समझे, क्या बोला मैंने, सही है या गलत है। तो क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, जैसे कि ये उठा ली 3x - 7y, ये बेटे -10 आना चाहिए, x की वैल्यू क्या डालेंगे, ये वाली, तो 3 हो गया, -1 हो गया, माइनस y की वैल्यू क्या होगी, 1 हो,
बात समझे, और ये बेटे -10 बात समझे, क्लियर है। तो कैसे, ऐसे, ये कितना बन रहा है बेटे, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए ना। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए ये बन रहा है बेटा आपका -3, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है -7, ये क्या है माइनस, तो -10 इसके बराबर है -10 के, तो आप कहेंगे कि यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब खेल सही है, दोनों आंसर आपके करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। बैठ गई खोपड़ी में बात, ठीक है जी। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चला जाए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है जी। अगला सवाल ये लीजिए, ये है जी, ठीक है। समझते हैं जरा एक बार क्या है जी, क्या है क्या है क्या है। ये देखिए एक इक्वेशन दे रखी है बेटे आपको, 0.4 है x है, प्लस में 0.3 है y है, और ये 1.7, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 0.7x है, ठीक है, -0.2 y है, और ये किसके बराबर है 0.8, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं जरा, है क्यों नहीं। चलिए, तो जब ऐसी दो इक्वेशंस होती हैं तो बेटे सबसे पहले तो डेसिमल को एलिमिनेट करो, डेसिमल को हटाओ। डेसिमल हटाना बहुत आसान है, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे देखा, एक है एक है एक है, एक ही डिजिट है तीनों तरफ, तो हम क्या करेंगे बेटे डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल को हटा देंगे और नंबर्स लिख देंगे हम 4x प्लस में 3y, और ये हो जाएगा बेटे 17। बात समझ आई, ठीक है, बैठ गई खोपड़े में। दूसरी चीज फिर से एक प्लेस है एक प्लेस है एक प्लेस है, हट जाएगा हट जाएगा हट जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटे 7x -2y, तो ये बन जाएगा बेटे, बोलो क्लियर है, ठीक है। बैठ गई खोपड़े में बात, ठीक है जी। अब देखिए काम की बात, अब ये दो सेट आ चुके हैं बेटे, ठीक है। हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट किसको कर रहे हैं बेटा, x को एलिमिनेट करने का मतलब x के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है 4/7, ऐसे लिख लीजिए, इसका उल्टा कर दो तो 7 और नीचे 4, ऐसे मल्टीप्लाई, तो ठीक है, बात समझ आई। बस इतना सा काम है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 कितना हो गया बेटे 28x हो गया। इससे इस पूरी इक्वेशन को करना है, ठीक है। तो 7 4 28x, 7 3 21y आ गया बेटा, और यहाँ क्या आ गया 7 7 49 4, 7 1 7 4 क्या, ठीक, बात समझ गए, क्लियर है इतनी सी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट, ये 4 है, 7 4 बेटे 28x हो गया, ठीक है, 4 2 -8y हो गया, ठीक है, बात समझ गए, और 8 4 ये हो गया 32, 8 4 क्लियर है, ठीक है। अब काम की बात एक बार फिर से देखिए, यहां पर दोनों कोएफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, ठीक है, x के दोनों बराबर। अब क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, साइन बदल दीजिए, ये प्लस का ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, बोलो बात समझ आई। साइन बदलने जरूरी है, बच्चे साइन बदलने भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि साइन जरूर बदलने हैं इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, बात समझे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे कैसे चलेगा बेटा, अब आपने यहां पर क्या लेना है, डिफरेंस, या बोले सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये तो कैंसिल हो गया, 21 और 8 कितना बनता है बेटे 29y, है कि नहीं। और यहां पर कितना आया, 9 में से 2 गया 7 आया, ठीक है, और यहां पर 8 9 10 11, यहां पर 8 आ गया, और बड़े वाले का साइन, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। अब दूसरी, यहां से बेटे आप y निकाल सकते हैं, y क्या आया 87 आया, और नीचे 29 आया, कहने का मतलब 3 टाइम्स गया, तो y 3, क्लियर, कितना 3, y कितना 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई। तो यहां आप लिख देंगे y इज इक्वल टू 3, क्लियर है, y की वैल्यू निकाल ली आपने, किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो x आ जाएगा। इसमें अगर आप प्लेस करते हैं, यहां पर देखिए
तो 4x प्लस में 3y किसके बराबर है? 17 के बराबर है। y कितना है? 3 है। तो ये क्या हो गया? 4x, यहां पर ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 3 गुणा 3 और ये बटा 17। यहां से आप x निकालेंगे और ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे ना, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, उसके अंदर जब आप प्लेस कर रहे हैं किसी एक की वैल्यू दूसरे में। ठीक है, बात समझ गए? तो क्या आया ये देखिए, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है? ध्यान से देखिए, ये बन गया बटे 4x और 3 3 9 आ गया और ये आ गया बटे 17। तो 4x कितना हो गया? 17 में से 9 घटा दीजिए, 17 माइनस 9 है ना, 9 9 18 होता है, तो 8 आ गया। ठीक है, 4x इधर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? बस इतनी सी बात है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8/4। क्या आ गई? 8/4। कहने का मतलब 4 तो 8। यहीं पर आप लिख दीजिए x आपका 2 है। अब इसे चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? चेक भी कर लिया जाए, जब इतनी मेहनत करी है तो चेक भी तो किया जाए, है कि नहीं? चेक जब आप करेंगे तो क्या रहेगा देखिए, दूसरी इक्वेशन उठा लो, 7x - 2y। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 8 के बराबर। x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 7 गुणा 2 हो गया -2। y कितना है? 3 हो गया, 7 2 14, 3 2 6, ये 8 आ गया। कहने का मतलब 8 = 8 आ गया। गेम ओवर हो गया। बोलो, बात समझ रही? तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट है, करेक्ट, एकदम टनाटन मस्त, है कि नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चंस इस तरीके से चलाओ यार कि जिससे टेंशन ना हो, है कि नहीं? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखते हैं। ये है जी, बढ़िया है, करेंगे इसको भी प्यार से मोहब्बत से, है ना? देख लीजिए, अब इसमें क्या करना है वो समझ लेता हूं। देखो बेटा, पहली क्वेश्चन क्या दे रखी है? x/2 है, प्लस में y है और ये बेटा 0.8 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 7 है अपॉन में x प्लस y/2 और ये बेटा है क्या? ठीक है, अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल करेंगे, ध्यान से करेंगे। किस तरीके से करेंगे? ध्यान से। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो बेटे, जब कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो नीचे, ये डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगाओ। बात समझ गए? ध्यान से देखो, इसका एलसीएम दिया था बेटे 2 आया, ये x आया, प्लस में ये क्या आया? 2y आया, और ये इसे कैंसिल कर लो, 4 2 4 8 2 5, तो यहां पर क्या आ गया? 4/5 आ गया। बात समझ आई? ठीक है कि नहीं? अभी सही चल रहा? तो 2 4 8 2 5 8। अब x + 2y का 5 टाइम्स करूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 आ जाना चाहिए। इसे सॉल्व कर लो, 5x 5 2 10y, ये कितना आ गया बेटे? 8 आ गया। इक्वेशन 1 रेडी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन भी रेडी करते हैं। अब इधर देखिए, ये 7 है, इसे मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, डिवाइड x + y/2 और ये बेटा 10 है। बोलो, कुछ गलत तो नहीं लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा कि बेटे आप लोग थोड़ा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं जब नीचे कुछ ऐसी टर्म आ जाती है ना। ठीक है, नीचे अगर ऐसी कोई टर्म आती है तो आप लोग होते हैं कंफ्यूज, और कंफ्यूज ही नहीं होना है। तो आप क्या करें? बैक टू बेसिक्स, इसे आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आप ही के हिसाब से बता रहा हूं बेटे। मैंने कहा था ना वीडियो की स्टार्टिंग में, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग है, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें मिडिल मतलब ठीक ठाक दिमाग है, कुछ बच्चे होते हैं जिनके दिमाग की जगह भूसा भरा होता। तो हम उस भूसे के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहे हैं कि भूसे को भी समझ आए। ठीक, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 डिवाइड, इसे जरा यहाँ पे सॉल्व कर लो, एलसीएम 2 ले लिया, ये क्या बन गया बेटे? 2x + y बन गया, और इधर क्या आ गया बेटे? 10 आ गया। बोलो, बात समझ आई? ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है? 7 डिवाइड, चलो अब डिवाइड का तो गेम ही ओवर हो गया, अब तो डिवाइड का क्या करना, अब तो ये आ गया बेटा, ये आ गया, है कि नहीं? तो बेटे 7 हो गया, इसे आप क्या करेंगे? रेसिप्रोकल 2, और नीचे क्या आ गया बेटे? 2x + y, ये हो गया बेटे 10। ठीक है, लिख सकता हूं? ठीक है,
जितने भी भूसे देख रहे हैं वो ध्यान से बताइए, लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो ब्रिलियंट माइंड है वो भी बताइए, लिख सकता हूँ, है कि नहीं। चलिए, तो ये क्या बन गया बेटे, 7 2 14 बन गया, और नीचे क्या आ गया बेटे 2x + 5, और ये कितना हो गया बेटे 10 हो गया। क्लियर है। इक्वेशन क्या आई, 7 2 14, 2x + 5 10, तो 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये क्या आया बेटे 7 = 2x + y × 5 आएगी, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ये क्या बन गया 7 = 5 2 10x प्लस में 5y आ गया, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ आ गई, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन अगर समझ आ गई तो बस इतना था काम। अब यहां पे इसे उठा करके इधर ले आइए, तो 7 किसके बराबर है बेटा 10x + 5y की, 10x + लेकिन, ठीक है, बात समझ गए। तो ये इसके बराबर आ गई। अब हमने क्या करना है, अभी आपको बताया था मैंने, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब देखिए, हमें तो भूसे का ध्यान रखना है कि नहीं? तो भूसे के लिए एक स्पेशल ट्रिक है, वो क्या है, देखिए हम x को एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए ये 5/10 लिख रहा है, तो ये लिख लो 5/10 यहाँ पे, 5 1 5 2, तो ये बताया था ना मैंने, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना आपने बेटे, वैसे ही आपके पास कम है। तो 5/10 मतलब 1/2, इसका उल्टा कर दो, ऊपर 2 नीचे 1, और यहां पर मल्टीप्लाई। बात समझे। स्टार्टिंग के नंबर्स पे ध्यान दिया करो, 5/10 है, 5/10 लिखा, कैंसिल होता है, कैंसिल कर दिया, 1/2 बन रहा है, उल्टा कर दो, 2/1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इस वाले नंबर से ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट उसमें क्या है, दिमाग पे जोर पड़ेगा, है ना, दिमाग पे लोड पड़ेगा। तो लोड नहीं डालना है, आपने क्या करना है, ऐसे करना है, जो समझाया वो करना है, ठीक है। तो 5 2 कितना हो गया बेटे 10x हो गया, 10 2 कितना हो गया 20y हो गया, और इधर 8 2 कितना हो गया बेटे 16 हो गया। बात समझ आई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए काम की बात, नीचे क्या बन रहा है बेटे, ये 10x बन रहा है, प्लस ये बेटे 5y बन रहा है, और इधर बेटे 7 आ रहा है। बोलो बात समझ आई, हो गया सवाल। इसमें बचा क्या, क्या बचा, इधर देखिए, हमने x के कोफिशिएंट्स बराबर कर दिए कि नहीं, आंखें फाड़ के बोलो कर दिए कि नहीं। अभी देखो बेटे, अभी तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा, ऐसे चटवा दूंगा आपको। अब बोर्ड के पेपर में ना ऐसे बोलोगे, टक टक से आंसर आएगा, टक से, ठीक है बेटा। चलिए तो अब बेटे जब कोफिशिएंट बराबर हो गए तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेते हैं, ऐसा कुछ होता है भाई, ऐसे ही तो सीखा है आपने, अलग अलग दुकानों पे जाके, वो यूट्यूब के ऊपर अलग अलग दुकानें खुली हुई ना, सब पे जाके ये तो सीखा है, डिफरेंस लेना है, ये करना है, वो करना है। अब देख, यहां पर हम साइन बदल देंगे, ये प्लस था बेटे माइनस, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस, बोलो कर सकते हैं ना इतना। और ये कुछ ऐसा होता है, मैंने अभी आपको बताया इस सेशन के स्टार्टिंग में कि 2 - -3 कहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका साइन बदला जाता है अंदर वाले, है कि। तो क्या बन गया, ये 2 + 3 बन जाता है, ये माइनस का प्लस हो जाता है, और ओवरऑल 5 आ जाता है। बस इत्तू सा ही याद रखना है, इत्तू सा, ठीक है। तो साइन बदलने होते हैं हमने नीचे वाले के, ये कॉन्सेप्ट यहां से आप देख सकते हैं, इत्तू सा कॉन्सेप्ट है ना, और कहते हैं ना लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा, वैसे इत्तू सा कॉन्सेप्ट है। चले, तो ये माइनस हो गया। अब जब इसे हम सॉल्व करें तो ये बेटे ऐसे गया है कि नहीं। अब ये 20 है, 5 है, तो कितना बना बेटे, यहाँ पे बड़े में से छोटा घटाओ, 20 में से 5 गया 15, इतना तो कर लोगे यार, इतना तो आई होप आपको आता होगा, भूसे को भी आता होगा, है कि नहीं। चलो, तो ये बात समझ आ गई, 20 में से 5 15, बड़े वाले का साइन लगाने की जरूरत नहीं, प्लस। इसमें से क्या आता है बेटे, बताइए क्या आ गया, 9 आ गया, इसमें से इसे घटाओगे तो 9 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से बेटे y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू बड़े प्यार से 9/15 आती है। कितनी आती है जी, 9/15 आती है ना। और ये चीज हमारा भूसा भी याद रख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो, ये लाइव सेशन मैंने ले रहा हूं और आगे भी लूंगा, ठीक है।
ब्रिलियंट बच्चों के लिए तो है ही है, वो तो कटाकट कर ही लेंगे। तो बात समझ आ गई। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो बेटा क्या आता है, 3 3 9 आता है, 3 5 15 आता है ना। हमें तो उस बच्चे का ध्यान रखना है जो बोर्ड में फेल होने के कगार पे, क्या है, बोर्ड में फेल होने के कगार पे है और ये समझो हो ही चुका है, उसे बचाना है। जोक सपाट, बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं, ध्यान से लाइक शेयर पेलते रहा करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। चल तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 3/5 आ गई। बात समझ आई, 3 3 9 3 5 15, y इज 3/5। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे मैं हटा दूं जरा। चलिए y हमारे पास 3/5 है, तो x क्या है, यहां से उठा लो पहली इक्वेशन। पहले उठाऊं, कौन सी उठाऊं यार, ये वाली इक्वेशन उठा लो, ये वाली भी उठा सकते हो, ठीक है। चलो ये वाली ले लेते हैं। 5x क्या है, 5x प्लस में 10y है और ये किसके बराबर है, 8 के बराबर, ठीक है। बात समझ गए, 5x प्लस 8y 8 के बराबर है, ठीक है जी। इतनी सी बात समझ आ गई, बस इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो y की वैल्यू पे लो बेटा 3/5। तो यहां पर अभी हमने y क्या निकाला था, 3/5 निकाला था, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10, और यहां पर लिखो सुंदर सुंदर 3/5। सुंदरता बहुत जरूरी है, साफ साफ नहीं लिखा तो क्या लिखा और क्या आपने पाया। राइटिंग सुंदर होना बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखना। तो 5 से बेटा 2 गया, 10 आया, ये कितना आया 5x आया, 3 2 6 बना, और ये बेटे 8। 5x किसके बराबर बना, ये बेटा 2 आया, 6 उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 2/5 आ गया। क्या आ गया, 2/5, और y कितना 3/5, ठीक है। क्या 2/5 और 3/5, x की वैल्यू कितनी है, ये है जी 2/5। बात समझे, ठीक है, क्लियर है, समझ आई कहानी, ठीक है ना, है ना, ठीक है। अब इसे आप चेक भी कर सकते हैं बेटे, तीसरी क्वेश्चन में डाल दो, ये दिख रहा है 10x प्लस 5y, क्या है, यहां पे आई थी ना, क्या निकाली थी 10x प्लस 5y, 10x प्लस 5y, ये किसके बराबर था, ये था बेटे 7 के बराबर। इसे चेक भी कर लेना, जो हमने निकाला है क्या सही भी है या ऐसे ही है। भाई वाह, मैं तो बहुत सुंदर लगता हूँ बेटे पढ़ाते हुए, अरे वाह यार मजा आ गया देख के। चलें, और आप लोग भी सुंदर लगते हैं पढ़ते हुए, तो जरूर पढ़ा करें। चलिए, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 2/5 है, तो 10 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस में y की वैल्यू क्या है बेटा 3/5, तो ये 3/5, क्या ये 7 के बराबर आ रहा है। ऐसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर, किसी ने बताया आपको, चलिए मैं बता रहा हूं। तो क्या होगा 5 2 10 हो गया, 2 और 2 4, प्लस 5 से 5 कैंसिल, 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 7, है ना, 4 और 3 7 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो मामला क्लियर, खोपड़े में बैठ गए, अच्छी तरीके से बैठ गए, ठीक है। चलिए वाह बढ़िया। तो ऐसे आप सवालों को करेंगे, पेशेंस के साथ करेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, सुंदर सुंदर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ले। चलो भाई ये एक सवाल आया, देख लेते हैं इसको, क्या है। ये तो मुझे ही दिख रहा है, आप लोगों को तो दिख ही नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, दिख गया, चलो दिख गया ना, ठीक है, किया जाए। चलिए तो कैसे करें, ऐसे करें, शुरू करते हैं। पहला है 7 लिखा, फिर इसके साथ बेटे y प्लस 3 लिखा, फिर माइनस 2 लिखा, फिर x प्लस 2 है, यार गड़बड़ हो गई, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, और ये कितना है 14। ध्यान से, सबसे पहली स्टेप तो यही होती है बेटे, ध्यान से ना क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन उतारोगे तभी तो कुछ समझ आएगा, ध्यान से उतारोगे तभी तो, ठीक है जी, ये उतार लिए। फिर दूसरा क्या है, यहां पर दूसरी क्वेश्चन में यहां लिख लेता हूं, ये 4 है,
y माइनस 2 है, प्लस में 3 है, और x माइनस 3 है, और ये बेटा 2 है। ठीक है, क्या है, x माइनस 3 है और साथ में क्या है, 2। बात समझ आई? ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है 4y माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3 और 2। अब देखिए करना क्या होता है जब इस तरीके का कुछ आप देखते हैं, जैसा यहां पर आपको दिखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, जिसे हम ये कहते हैं ब्रैकेट ओपन कर। ये क्या बन जाएगा बेटे, 7y और ये 7 3 21 माइनस, ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x और फिर माइनस 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 प्लस 2 और 2 माइनस 4। हमेशा ध्यान रखना माइनस मल्टीप्लाई प्लस ये बेटा माइनस होता है। जो हमारे भूसे वाले बच्चे हैं वो विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर जैसे -2 है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं वो। ठीक है, बात समझ आई? तो नहीं करनी है। 7 3 21 हो गया, ये बेटे 7y प्लस में 21 हो गया, माइनस 2x हो गया, -4 और ये 14 हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैंने बात लिखते। अब क्या है, इन्हें एक साथ लिखो। क्या लिखो, 7y माइनस 2x, 21 और 4 को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, प्लस में 21 माइनस 4। ठीक है, और ये बेटा 14 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो तो 7y माइनस 2x दिख ही रहा होगा, 21 4 5 6 7 8 9 10 11 17, तो प्लस में बेटा 17 है, ये बेटे 14। ये क्वेश्चन आ रही है ना सॉल्व करने के बाद, यही तो आ रही है। ठीक है, 17 को उधर ले जाओ तो क्या बनता है, 7y माइनस 2x, 17 14 15 16 17 माइनस 3। याद रहेगा, जो चीज इधर जाएगी साइन बदला जाएगा उसका। बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े वाले का साइन लगाना है, याद रहेगा। चलिए अब इसे देखिए, ये क्या है बेटा, ये 4y हो गया, 4 2 8 हो गया, प्लस में ये हो गया 3x, 3 3 9 हो गया, ये बेटा 2 हो गया। बोलो इतनी बात समझ आई? मैंने क्या किया है, मैंने अभी 4y 4 2 8 और ये पूरा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, ये इसके साथ ये। ठीक है ना? ठीक है, बस अब देखिए 4 2 माइनस 8 3 3 9, बस साइन का ध्यान रखना है। तो 4y प्लस में 3x, ये और ये दोनों मैंने एक साथ लिख लिए, 8 8 16 और 1 17 माइनस 17 आ गया, ये 2 ही होगा। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, बेसिक से करा रहा हूं यार, ध्यान से समझ लो क्या दिक्कत है। 8 16 और 1 17, ये बेटे आपका 4y हो गया, प्लस में 3x हो गया, 17 उधर जाएगा तो 2 19। दूसरी इक्वेशन रेडी, बोलो रेडी रेडी रेडी। ठीक है, बात समझ गए? इस इक्वेशन को इसके नीचे लगाओ, यहाँ पे क्या है, 4y है प्लस में 3x है इज इक्वल टू 19। ये दो इक्वेशन। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर है? अब एक और काम की चीज, y को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट किसको करेंगे हम? एलिमिनेट किसको करेंगे बेटा? y को। कैसे करेंगे? y के कोएफिशिएंट क्या है? 7 और 4 लिखो। कैंसिल होता है? नहीं होता है। उल्टा करो, 4 इधर 7 इधर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, 7 4 28 y माइनस 4 2 8 x, ये 4 3 माइनस 5। क्लियर है? कोई मिस्टेक तो नहीं? ठीक है ना? 7 4 28 y और 4 2 8 x और ये 4 3 माइनस। सिमिलरली 4 7 28, ठीक है, ये y हो गया, प्लस में 3 7 21 x हो गया, इसको इससे 7 3 21 और इधर बेटा क्या होगा, 7 9 63 6 7 1 7 133। बात क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। 7 9 63 6 7 1 7 8 9 10 11 12 13। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, ढिंचा, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। ठीक है बेटे, बात समझ आ गई? बेसिक चीज बताइए आपको। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसके हम साइन बदल दें। कोएफिशिएंट बराबर हो चुके हैं तो डिफरेंस ले लें। ठीक है, डिफरेंस हमने लिया तो क्या आया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस,
बात समझ, हमने साइन बदल दिया इसके, प्यार मोहब्बत से बदल दिया, बढ़िया तरीके से बदल दिया। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 21 और 8 29 माइनस का x, क्लियर है। 3 और 2 5 हुआ, 3 और 1 4 हुआ, 1 की जगह 1 हुआ, माइनस का साइन है। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर हुआ इतना था। एक और महत्वपूर्ण बात, आवश्यक जानकारी, माइनस 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 है, माइनस ध्यान रखिएगा साइन उल्टे पुल्टे नहीं करना। x क्या हुआ, ठीक है 145/29, 2 7 14, 6 निम 54, कैंसिल होता है कि नहीं, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, वैसे तो मिस्टेक इसमें हुई नहीं है, कहीं चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या आई थी हमारी, ये आई थी 7y माइनस 2x 17 माइनस 3 आई थी, 14 15 16 17। ठीक है, दूसरी क्या थी 4y प्लस 3x 19 था, 4y प्लस 3x 19 था। सॉल्व किया था 8 8 16 17, माइनस का उधर गया तो 19 का। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे और कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप देखिए 7y माइनस 2x है, 7y माइनस 2x है। हमने इसे क्या किया, ऊपर 4 से और नीचे 7 से, 4 7 28, 4 2 माइनस 8x, 4 3 12, बिल्कुल सही है, साइन सही टिकाए। 4 7 7 4 28 हो गया, 7 3 21 हो गया, 19 और 7 7 9 63, 6 7 1 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही है। डिफरेंस लिया, इसे सॉल्व किया, माइनस 29x हुआ, इसे किया 3 2 5 आया, 3 और 1 4 और 1, बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू बेटे यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस वैल्यू को प्लेस करके आप y की वैल्यू भी निकाल। तो मेन कॉन्सेप्ट समझ आया क्या कह रहा हूं मैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में मेन चीज क्या होती है, मेन चीज ये होती है कि आपने दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। और उसके लिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है और आएगा भी, तो उसके लिए आपको कोई भी एक मेथड पक्का होना चाहिए, कोई भी एक मेथड पक्का होना चाहिए। बात समझ आई, ठीक है, उसी को पक्का करवा लें। चलिए लेते हैं एक और बेहतरीन सा सवाल, क्या है नेक्स्ट उसमें। चलिए ये बोला जा रहा है, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये क्वेश्चन होगी, दूसरी ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें खटाखट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करें। तो पहली इक्वेशन क्या है बेटे, x बटे 7 है, ये ले लीजिए, और प्लस में y/3 है और ये 5 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x/2 है, ठीक है, माइनस y/9 है और ये बेटे 6। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर है। इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जब ऐसा कुछ दिखता है तो पहला पॉइंट होता है बेटे एलसीएम लेना, एलसीएम लेना है। तो 7 और 3 का एलसीएम लोगे तो बेटा 21 आएगा। ठीक है, वो भूसे वाले बच्चे फिर से देखें। ठीक है, 7 3 21, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 3 से ऊपर तो ये बेटा 3x हो गया, 3 7 7 से ऊपर तो 7y हो गया और ये बेटे 5 है। बोलो बात समझ आई, एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन क्या बनी बेटा, ये बनी 3x जमा 7y और ये 5 1 5 5 2 10, ये बन गई 105। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बना लेंगे एलसीएम लेने के बाद। यही काम इधर करना है, 9 और 2 का 18 हो गया, ये 9x हो गया बेटा और ये 2y हो गया और ये बेटा 6 हो गया। अब देखिए इतना दिमाग लगाएंगे तो बेटे कैसे पास होंगे, लेकिन क्या होता है एलसीएम लेने का, मैंने यहाँ पे किया क्या उसे समझ लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 और 2 18 लिखा, इधर x था तो 9 को ऊपर इसके साथ टिकाया, इधर 2 था 2 ऊपर ले गया यहाँ टिका, सिंपल। ऐसे आप इसे रट भी सकते हैं अगर याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है, समझ गए। ये क्या आ गया, ये हो गया 9x माइनस 2y और ये क्या हो गया 8 6 6 8 8 6 48, 4 6 6 और 4 10 108।
इसे नीचे टिकाओ यहाँ पे, ये हो गया 9x माइनस 2y और ये कितना हो गया 108। बात समझे? ठीक है, y को x को एलिमिनेट करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 3 है और 9 है, 3 1 3 3 3 9 बचा 1/3, उल्टा किया 3 और यहाँ 1 ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई करिए इनको आपस में। बात समझ आई ये वाली स्टेप? क्या किया मैंने, x को एलिमिनेट कर रहा हूं तो 3/9 लिखा, सिंप्लीफाई किया 1/3 आया, इसका उल्टा किया 3/1, आपस में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर 3 3 क्या हुआ बेटे 9x हुआ, प्लस में 3 7 21y हुआ कि नहीं, और ये कितना हुआ 5 3 15 और 3 1 3। ठीक है, 3 3 9x 7 3 21y 3 5 15 3 1 3, बिल्कुल सही किया। ठीक है, दूसरा ये क्या बना 9x माइनस 2y और ये बचा 100। ठीक है, बात समझ गए? अब क्या करना है, यहां पर दोनों कोएफिशिएंट बराबर हो चुके हैं कि नहीं, हो चुके हैं यार, साइन बदल दो, डिफरेंस लेना है माइनस प्लस माइनस। बात समझ आ गई? ठीक है, क्या समझ आई? माइनस प्लस माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा, माइनस प्लस का ही तो खेल। ये देखिए काट दिया, 21 और 2 बेटा कितने होते हैं 23, y आ गया, इधर सॉल्व करो, 8 में से अच्छा 15, 8 8 16, यहाँ पर क्या बचा बेटे 7, यहाँ पर क्या बचा 0। ठीक है, और 3 में से गया 2। बात समझ आई? सही आ रहा है? 315 है ना, 315 बटे में 108। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 आया। ठीक है, 0 आया, 2 आया, 207, बिल्कुल सही है। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 207 बटे में 23 हुआ 9, किसी पे कट रहा है 203 और ये 207 और ये कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज रहने दो, कोई दिक्कत। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं, बस उसे चेक कर लेना, कभी कभी हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है और कुछ नहीं। इसे आपने सॉल्व किया तो ये आया, वो इक्वेशन आपकी सही है ना, ये देख लीजिए। तो 9 2 18, ये 9x, ये 2y और ये 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 8 6 48 4 6 1 6 और 4 10, 9x माइनस 2y, यहाँ पे लगाया 108, ऊपर वाली इक्वेशन 7 3 21 था, 3x और 7y हो गया, 3x 7y 5 1 5 5 2, बिल्कुल सही है बेटा आंसर ये। इसको किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करके आप x निकाल सकते हैं। बात समझे? तो इस तरीके से इक्वेशन चलानी है आपने, आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, तो इस वैरायटी के सवालों पर क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेना होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अरे वाह यार, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, आ भी रखे हैं ये सब। चलिए देखते हैं ये वाला सवाल। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ लूं या ऐसे ही आराम आराम से बताऊं? चलिए ये सवाल भी आराम से बता दो। ये क्या दे रखा है बेटे, x बटा 3 है, प्लस में y बटे 4 है और ये बेटा 11 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 5x है अपॉन में 6 है, माइनस y है अपॉन 3 है और ये बेटा माइनस। ठीक है जी, समझ आई बात? ठीक है, क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, एलसीएम मारिए, 4 3 12 हो गया, ये बेटे 4x हो गया, प्लस में 3y हो गया और ये कितना हो गया 11 हो गया। बेसिक है, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। एलसीएम भी लेना नहीं आता तो इन दोनों को गुणा करके लिख दिया करो, ये 4 इसके साथ 3 इसके साथ, सिंपल ट्रिक है। समझ गए ना किन के लिए? चलो बात समझ आई। तो हमने इसे सॉल्व किया बेटे, ये क्या हुआ 4x जमा में 3y आ गया और 12 1 12। ठीक है, 12 1 12, 11 2 22, 2 11 1 11 12 13। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर एलसीएम मारो बेटे, ये 6 आ गया, इधर बेटे 5x आ गया, माइनस यहाँ पर 2y आ गया और इधर माइनस 7 आ गया। बोलो राइट है रॉन्ग? ठीक है, क्या किया, एलसीएम लिया इसका, 6 और 3 का एलसीएम 6। आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं, 6 3 18 कर दो, 5 3 15 इधर कर देना, 6y इधर कर देना, माइनस 7 के। क्या बोला मैंने? एक और तरीका है, अगर ये बहुत ज्यादा आपको टफ लगता है तो आप क्या करेंगे, ये लिख लीजिए,
इन दोनों को गुणा 6 3 18, 3 को ऊपर 5 3 15 x और इधर 6 y लिख दीजिए, ये -7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं सवाल। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। इधर ध्यान दीजिए, तो ये इक्वेशन क्या बन गई बेटा, 5x - 2y और ये कितना 7 6 -42। बात समझे, इसको इधर टिकाओ। दो इक्वेशन जब रेडी हो जाती हैं तो ऊपर नीचे लिखना है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट उसे फेल देना। तो ये क्या आता है बेटा, इधर देखिए, ये आ गया बेटे 5x - 2y और ये हो गया बेटे -42। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि सवाल को किस तरीके से स्टार्ट करना है। स्टार्ट ही नहीं होता, मुंह फाड़ के बैठ जाते हैं बच्चे एग्जामिनेशन और, समझे बात, समझे। चलिए, तो x को एलिमिनेट करेंगे तो बेटा आ रहा है 4/5, कैंसिल हो सकता है। इधर ध्यान दीजिए, इन दो इक्वेशन, कहीं साइन की मिस्टेक तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 4/5 मैंने क्या दिया, 4 और 5 को लिख लिया इधर, इसे उल्टा कर दूं 5/4, इससे ऊपर ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो, तो जब बात समझ आ रखी है तो ऐसे करते हैं, 5 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 5 चौक 20x हो गया, जमा में 5 3 15 y हो गया, और यहाँ पर बेटे 5 2 10 की 0, हाथ से 5 3 15 16, 1 5 1 5 और 1 6। सही लिखा है, 5 2 10 1, 5 3 15 16, 1 5 1 5 और 1 6, 660। क्लियर। दूसरा यहाँ पर 4 5 20x हो गया बेटा, ठीक है, 4 2 -8y हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 4 16 हो गया, माइनस का साइन आ गया। बोलो समझ आएगी बात, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर छोटी सी बात है, साइन बदलने हैं, माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस, ठीक, क्लियर है। माइनस कैंसिल हो गया, यहां पर माइनस था, प्लस किया, 15 और 8 8 5 13, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, 100 यार 8 5 13, हासिल 1 2, ये हो गया y, और यहां पर बेटे आ गया 8 6 6 12 का 2, हासिल 1 4 1 7 और 1 8। y की वैल्यू बेटे 828 अपॉन में 23। सॉल्व कर लेना, करता हूं कर दे। कॉन्सेप्ट समझ आए, किस तरीके से लेके चलेंगे सवाल को यार, मोहब्बत से, किस तरीके से। एलसीएम पर ध्यान देना, जब इस तरीके का कुछ होता है ना, इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपने बेटे एलसीएम पेलना होता है, एलसीएम लेके सवाल पेलना। बच्चे अटक जाते हैं,